99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। पूरी दुनिया में कहर बरपा चुकी कोरोना वायरस के प्रकोप से निजात पाने के लिए दुनिया के कई देश अब वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में भी इसकी विशेष तैयारियां की जा रही है। यहाँ 2 स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसके अलावा भारत सरकार विदेशी वैक्सीन पर भी लगातार नजर बनाए हुए है ताकि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द और कारगर वैक्सीन मिल सके। भारत के प्रधानमंत्री पहले ही 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुके हैं, जिसको लेकर सभी राज्यों में ड्राई रन भी चल रहा है। लोहड़ी, पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति, खिचड़ी जैसे त्योहार के ठीक बाद शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर झारखंड ने भी पुख्ता तैयारी कर ली है। ऐसे में धनबाद के लोगों के मन में भी यही जिज्ञासा है कि यहाँ टीकाकरण अभियान कब से शुरू होगा, सबसे पहले इसका लाभ कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर धनबाद में क्या तैयारियां चल रही है और कहां-कहां पर आप टीका लगवा सकते हैं। इन तमामों सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 16 जनवरी से भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए अभी सभी राज्यों में ड्राई रन या मॉक ड्रिल चल रहा है। धनबाद में कई दिनों से वैक्सीनेशन से पहले डॉक्टर समेत तमाम स्वास्थ्यकर्मी ड्राई रन में जुटे हुए हैं ताकि जब वास्तव में वैक्सीनेशन शुरू हो तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके लिए पूर्व से ही WHO के तहत जारी निर्देशानुसार लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह ड्राई रन हूबहू वास्तविक में होने वाली वैक्सीनेशन की ही तरह है ताकि स्वास्थ्यकर्मियों को इसकी पूरी जानकारी हो। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारियां भी यहां जोरों पर हैं। इन सब के बीच धनबाद वासियों को भी कोरोना वायरस के वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल भी हैं, जैसे वैक्सीनेशन धनबाद में कब से शुरू होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और अगर हुआ तो इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या उपाय किए गए हैं, धनबाद में किन जगहों पर यह वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे। इन तमाम सवालों को जवाब हमने धनबाद के सिविल सर्जन से जाना है। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों की ही तरह धनबाद में भी वैक्सीनेशन 16 जनवरी से ही शुरू होगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे ड्राई रन के समय किया गया। सबसे पहले यह टीका कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। एक दिन में 25 लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। सिविल सर्जन के अनुसार वैक्सीन देने के बाद उस व्यक्ति को आधे घंटे के लिए निगरानी में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन के किसी तरह के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए पूरे उपाय किए गए हैं, जिसके तहत केंद्र में इंजेक्शन, स्लाइन, ऑक्सीजन समेत तमाम तरह के आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की गई है। साथ ही हर वक्त केंद्र के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जो किसी भी आपातकाल में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में मददगार होगा। अब हम आपको बताते कि धनबाद में किन जगहों पर यह वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले के धनबाद सदर अस्पताल, SNMMCH, BCCL केंद्रीय अस्पताल के अलावा तोपचाची, टुंडी, बागमारा, गोविंदपुर, बलियापुर, निरसा, झरिया समेत अन्य सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन किया गया है। लेकिन फिलहाल धनबाद के अलावा टुंडी, तोपचाची और झरिया में वैक्सीनेशन किया जाएगा। बता दें कि सबसे पहले कोरोना के फ्रंट वॉरियर्स को वैक्सीन दिया जाना है। धनबाद की इनकी संख्या 10,000 के करीब है। इसमें निजी और सरकारी दोनों के चिकित्सक व कर्मी शामिल हैं। पहले करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण होगा। इसके बाद 50 से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। 50 साल से कम उम्र के वैसे लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें दूसरे फेज वैक्सीन लगाने की योजना है। हालांकि उनकी उम्र का निर्धारण लोकसभा या विधानसभा की मतदाता सूची से किया जाएगा। टीके की एक शीशी भी 10 खुराकें होगी। ये वैक्सीन जो है हमारे सेंट्रल से हम लोग जैसे गाइड करते हैं उसी हिसाब से हम लोग नीचे भी यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। तो वैक्सीन आने के पहले हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग टास्क फोर्स का मीटिंग किए हैं DC साहब की अध्यक्षता में, जिसमें सारी जानकारी दिया गया कि किस तरह हम लोग प्रिपेयर्डनेस रहेंगे, किस तरह कौन सा वैक्सीनेटर यूज होगा, कौन बेनिफिशियरी रहेंगे, जिसका लिस्ट भी ऑलरेडी बन चुका है। हमारे प्राइवेट और पब्लिक जो भी हमारे हॉस्पिटल है सबका लिस्ट बन चुका है और सबको पहले उसमें वैक्सीन पड़ेगा। दूसरा स्टेज में कि हम लोग पहले उसका ड्राई स्पेस का स्टोरेज का हम लोग उसको चिन्हित किए हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए भी हम लोग तैयार किए हैं ताकि वैक्सीन आने पर उसको रखा जाएगा। ड्राई स्टोरेज में जो सिरिंज वगैरह जितना भी सूखा चीज़ रहता है, कॉटन वगैरह, तो उसको रखने के लिए भी हम लोग तैयार किए हैं। उसके बाद हम लोग वैक्सीनेटर का भी ट्रेनिंग दिए हैं, जो हमारे WHO कंसल्टेंट और साथ में रह के उन्होंने दिया है। ट्रेनिंग के बाद हम लोग चिन्हित किए हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग को वैक्सीन किया जाएगा। तो उसमें हम लोग सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल को, PMCH को भी रखे हैं, प्लस हमारे जितना भी CSC है उस पर भी हम लोग
इसको चिन्हित किए हैं। सारी जगह पे हम लोग उसको रूम चिन्हित किए हैं। जो ड्राई रन हुआ था, ड्राई रन का मतलब हुआ कि एक तरह का मॉक ड्रिल है, जो रिहर्सल है कि वैक्सीन जब ओरिजिनल रियल जो वैक्सीन आएगा तो किस तरह हम लोग करेंगे। तो मॉक ड्रिल में क्या होता है कि उसमें हम लोग एक मेडिकल जो फर्स्ट मेडिकल गार्ड रहेंगे वो उसका चेक करेंगे, आईडी चेक करेंगे, उसको सैनिटाइज करेंगे, मास्क अगर नहीं रहेगा तो मास्क देंगे, उसको अंदर हम लोग ऑब्जर्व इसमें रखेंगे, वेटिंग हॉल में रखेंगे। वेटिंग हॉल में रखने के बाद जो फर्स्ट जो है वो चला जाएगा वैक्सीन लेने के लिए। वेटिंग हॉल में रहेगा तो उसको पहले एंट्री होगा, एंट्री करके उसका कंप्यूटराइज में उसका आईडी प्रूफ दिखा जाएगा, वेटिंग कराएंगे, उसके बाद वैक्सीन लेने जाएंगे। वैक्सीन जैसे पड़ेगा उसके बाद आधा घंटा हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में उसको रखेंगे, ताकि आधा घंटे के अंदर कोई ऐसे एक्यूट कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं हो। अगर होता है तो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का किट उपलब्ध है, जिसमें 3 तरह का इंजेक्शन है, सलाइन है, कुछ मेडिसिन है। अब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर भी उस टाइम में रहेंगे। बाहर में हमारे एम्बुलेंस रहेगा, अगर एडवर्स इफेक्ट होता है तो फर्स्ट एड करके हम लोग इमीडिएट हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे PMCH में। तो इस तरह हम लोग ड्राई रन हमारे जितना भी ब्लॉक CSC लेवल में किए हैं, सदर अस्पताल में किए हैं। अभी हमारे जो सेशन साइट हम लोग 6 चिन्हित किए हैं। दिनांक 16 को ये होने वाला है, जो स्टेट से जो आदेश आया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है सदर अस्पताल, CSD में है सेंट्रल हॉस्पिटल, PMCH है, हमारे टुंडी, तोपचांची और झरिया, 3 जगह हम लोग किए हैं इसमें। तो इस तरह हमारे तैयार पूर्ण रूप से है। फर्स्ट फेज में हमारे जो इंजेक्शन पड़ेगा मेडिकल पैरामेडिकल को पड़ेंगे, नेक्स्ट 50 साल से ऊपर जो भी आयु वाले को पड़ेंगे, और कोमॉर्बिड जो है डायबिटिक, किडनी डिजीज, कैंसर या और जो भी हो वो लोग भी पड़ेगा। तो सर 16 जनवरी को जो पहला वैक्सीन लगना है, कितने आपके लगना है सर? उसमें हमारे अभी 6 सेशन का दिए हैं, लेकिन स्टेट से अभी 3 सेशन के लिए ही रिकमेंडेशन किए हैं, तो टुंडी, तोपचांची और झरिया। संख्या कितनी होगी सर? वो पर डे हम लोग 25 से 30 करके देंगे। तो जैसा जितना भी होगा फिर हम लोग नेक्स्ट में देंगे। ऐसे कोई बात नहीं कि एक ही दिन में हमको करना है, उसको करेंगे। 16 जनवरी से कोरोना वायरस के वैक्सीन की प्रक्रिया पूरे देश समेत धनबाद में शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी है। ऐसे में कोरोना काल में अपना बहुत कुछ खो चुके लोगों की आंखों में इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि वैक्सीनेशन उनकी जख्मों पर किस हद तक मरहम लगा पाता है और फिर से जिंदगियां पहले की तरह पटरियों पर लौटने में कितना समय लगता है। 99 न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।